हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। और फाइनली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th के लिए अकाउंट्स। एंड बच्चों, अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ, ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। बस आपको ध्यान से इन सारी वीडियोस को देखना है, ध्यान से अकाउंटेंसी को पढ़ना है। बिकॉज देखो, क्लास 10th तक तो आपने अकाउंट्स कभी आज तक पढ़ी नहीं, ना अकाउंट्स पढ़ी, इकोनॉमिक्स पढ़ी, ना बिजनेस स्टडीज पढ़ी। तो जिस भी बच्चे ने कॉमर्स लिया है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ये सारे आप लोगों के लिए नए सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। तो ध्यान से अब फोकस करना। अभी तक अगर आप एवरेज स्टूडेंट्स में आते थे, 60% 70% लाते थे, तो अब ध्यान से पढ़ लो ना। अभी जो भी आपके जो फ्रेंड्स है जो बहुत अच्छे मार्क्स लाते थे, उनके लिए भी अकाउंटेंसी नया सब्जेक्ट है, आपके लिए भी नया सब्जेक्ट है। तो अब डिपेंड करता है कि कौन इसको, यहाँ से अब एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, कौन इस नए चैप्टर को अच्छे से लर्न करता है, समझता है इन सारी चीजों को। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं किसके साथ बच्चों? अकाउंटेंसी के साथ। अब मेरे को लगता है कि आप ध्यान से इसको पढ़ोगे, ठीक है। वीडियोस को देखना है, छोटी छोटी वीडियोस होगी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों अकाउंट्स के साथ। अकाउंट्स क्या होती है सर? देखो मैं आपको बताता हूं। देखो एक ब्रीफ आज एक इंट्रोडक्शन देता हूं आपको अकाउंटेंसी का। बच्चों, अकाउंटेंसी एक तरीके से आप बोल सकते हो इट इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्या है सर? ये है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस के अंदर जो है ना, अकाउंट्स की अगर हम बात करते हैं, नए वर्ड्स आप सीखोगे, नई वोकैबुलरी आप लोग सीखोगे, ऐसे ऐसे वर्ड सीखोगे जो आज से पहले आपने नहीं सीख रखे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास नंबर 1 के साथ। ज्यादा आपको पकाते नहीं है, सीधा स्टार्ट करते हैं क्लासेस के साथ। आई होप आप इन क्लासेस को अच्छे से देखोगे, ध्यान से देखोगे क्लासेस को, तो अकाउंटेंसी आप अच्छे से मैनेज कर लोगे। क्वेश्चंस भी करवाऊंगा मैं आपको इस चैनल के ऊपर, एंड कॉन्सेप्ट भी करवाऊंगा। तो आज सबसे पहली क्लास में हम सबसे पहला टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले नई वोकैबुलरी वर्ड के साथ, दैट इज कैपिटल। कौन सा वर्ड है बच्चों? कैपिटल। ध्यान से देखना अपनी स्क्रीन के ऊपर। सर ये क्या होता है कैपिटल? देखो, आपको पता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है आपके पास? बोलो बोलो, क्या चाहिए होता है? हाँ, क्या चाहिए होता है? मनी। सबसे पहले क्या चाहिए सर? मनी। पैसा है तो बिजनेस स्टार्ट हो पाएगा। तो सर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होती है? सब मनी। उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो एवरी बिजनेस नीड्स मनी, नो बिजनेस मींस नो मनी। भैया अगर आपके पास कोई मनी नहीं है तो आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। मनी इन्वेस्टेड टू स्टार्ट द बिजनेस, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो जब भी आप बिजनेस के अंदर पैसे डालते हो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बच्चों उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो आज से पहले अगर आप पूछते थे किसी से, पहले क्या पूछते थे कि यार उसने बिजनेस कितने में स्टार्ट करा, तो सामने वाला बोलता था यार उसने 10 लाख रुपए का बिजनेस स्टार्ट करा। अब आप क्या पूछोगे? सर उसने अपने बिजनेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी। तो ये देखो, ये धीरे धीरे आपके जो ना पर्सनालिटी में इंक्लूड होना चाहिए। ये सारे वर्ड्स को आपको डेली लाइफ के अंदर क्या करना है? यूज करना है। तो कभी भी आप किसी बिजनेस की बात कर रहे हो तो आपको पूछना पड़ेगा कि सर इस बिजनेस को अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी। मतलब कि आप पूछना चाहते हो सर इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा लगेगा। फिर बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आता है ड्रॉइंग्स। कौन सा वर्ड आता है? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होता है? देखो ध्यान से सुनना। जब आपने बिजनेस को स्टार्ट करा तो आपने बिजनेस में क्या लगाया? मनी लगाई, जिसको हमने क्या बोला? कैपिटल। अब भैया जब आप उस पैसे को निकालते हो, कभी कभार आप देखते हो किसी को कार परचेज करनी है, किसी को कुछ करना है, फॉरेन टूर पे घूमने के लिए जाना है, तो हम कभी बिजनेस से पैसे निकाल लेते हैं, मोबाइल फोन परचेज कर रहे हैं। तो अगर आपने बिजनेस से पैसे निकाल लिए फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस से पैसे निकाल लिए फॉर पर्सनल यूज, उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। या फिर भैया आपने मान लो बिजनेस का एक स्टॉक भी निकाल लिया। जैसे मान लो किसी के फादर की स्टेशनरी की शॉप थी, अब उसने पापा की दुकान से क्या कर लिया? रजिस्टर्स निकाल लिए, पेन निकाल लिए। तो बच्चों वो भी एक तरीके से ड्रॉइंग्स है। तो जब भी आप कोई पैसे निकालते हो या फिर गुड्स निकालते हो बिजनेस से, कहां से निकाले हैं? अपने बिजनेस से निकाले हैं। अपने बिजनेस से, पड़ोसी के बिजनेस से नहीं, अपने बिजनेस से जब भी आप गुड्स निकाल रहे हो, पैसे निकाल रहे हो फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल पर्पस, उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। तो ध्यान से समझ जाओ, कैपिटल क्या होती है? सब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसे जो लगते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। और जब भी बिजनेस से पैसे निकालेंगे फॉर पर्सनल पर्पस, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। फॉर पर्सनल पर्पस, नॉट फॉर द बिजनेस पर्पस। बिजनेस पर्पस के लिए अगर आप पैसे निकाल रहे हो बिजनेस से, उसको ड्रॉइंग्स नहीं बोलते। जब आप पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालते हो उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। आ रहे हैं? अच्छी लग रही है वीडियो आप लोगों को? समझ में आ रहा है सब कुछ? यस, कमेंट करके बता देना कि सर वीडियोस में हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दोस्तों के साथ आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेना, आपको नीचे जो ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिलेंगे। इकोनॉमिक्स की क्लासेस के भी लिंक मिल जाएगा, आपको प्लेलिस्ट बनी होगी, एंड आपको बिजनेस स्टडीज का भी प्लेलिस्ट मिलेगा। और ये जो नोट्स जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इसको भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्या कर सकते हो? डाउनलोड कर सकते हो। नीचे मैंने लिंक दे रखा है, ठीक है। और नीचे टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी आप कॉमर्स हीरोज क्लासेस को फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी आपको नोट्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है सर, देखो नया साल कब से स्टार्ट होता है? सीधी सी बात, आप लोग मेरे से बोलोगे सर न्यू ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1st of January।
है ना। तो आपने बोला सर 1 जनवरी 2023 से अपना नया साल स्टार्ट हो गया, लेकिन बच्चों हम सीखने वाले हैं अकाउंटिंग ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर। दो चीज़ों को हम सीखने वाले, अकाउंटिंग ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर। अब सर बिजनेस के लिए नया साल कब से स्टार्ट होता है? तो बिजनेस के लिए न्यू ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल। देखो स्क्रीन के ऊपर ध्यान रखो, न्यू ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल और खत्म कब होता है? एंड्स ऑन 31 ऑफ मार्च एवरी ईयर। तो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को। 1 अप्रैल से 12 मंथ्स काउंट करो ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 12 महीने हो गए ना। 1 अप्रैल से 12 मंथ्स काउंट करो तो कितना आएगा? मार्च। तो मार्च का 31 ऑफ मार्च को क्लोज हो जाता है अपना ईयर। तो अभी देखो करंट ईयर कौन सा चल रहा है? करंट ईयर चल रहा है बिजनेस का 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ है और ये बच्चों कब खत्म हो जाएगा? 31 ऑफ मार्च 2024 को खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर 23-24। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग ईयर 23-24। बच्चों फ्यूचर में आने वाला साल कौन सा है? बोलो शैतानो, बताओ जल्दी से, आने वाला साल कौन सा होगा? सर अकाउंटिंग ईयर 24-25। और अभी पीछे वाला साल कौन सा गया है? अकाउंटिंग ईयर 22-23 सॉरी। ठीक है, चलो वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। फिर बात करते हैं सर अपना ये जो साल जो होता है सर, इसको तो अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। 1 अप्रैल को जो स्टार्ट हुआ 31 मार्च को खत्म हुआ, इसको तो अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं या फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। लेकिन सर उस वाले साल का क्या, जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है 31 मार्च को खत्म होता है, अभी तक हमें क्या था बेटा? इसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर। क्या बोलते हैं? कैलेंडर ईयर। तो जो 1 जनवरी को स्टार्ट होता है 31 दिसंबर को जो खत्म होता है उसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर। 1 अप्रैल को जो स्टार्ट होता है और 31 मार्च को जो खत्म होता है उसको बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर। इतनी सी बात समझ में आ गई? यस बोलो। छोटे छोटे से नोट्स बना रखे हैं। अभी पता है क्या है, जैसे कैपिटल है, कैपिटल, ये जो डेफिनेशन मैंने लिखवाई, अब ये बहुत सिंपल मैंने आपको लैंग्वेज में बता रखा है। अभी हम इसकी बुकिश लैंग्वेज भी पढ़ेंगे, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है। तो धीरे धीरे थोड़ा मैं आपको डेली पढ़ाऊंगा, एक साथ ही बहुत सारा पढ़ा दूंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो कैपिटल की डेफिनेशन तो वैसे काफी डिफिकल्ट है, उसके अंदर थोड़े और टेक्निकल टर्म्स है, उसको अभी नहीं बता रहा। अभी सिर्फ ये सोचो कैपिटल क्या होती है? जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे लगा उसको कैपिटल बोलते हैं। ड्राइंग्स क्या होती है? जब मैंने कैपिटल से पैसा निकाला फॉर पर्सनल यूज या फिर मैंने बिजनेस से पैसा निकाला फॉर पर्सनल यूज, उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। शाबाश, आगे बात समझ में? यस बोलो जल्दी से, कमेंट बॉक्स में लिख दो यस सर, आ गया हमें समझ में। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। अब भैया वर्ड है एसेट्स। क्या है इसको? एसेट्स। प्रोनाउंस अच्छे से करना है आपको। एसेट्स, ASSETS। सर अब ये एसेट्स क्या होते हैं? देखो बच्चों, आप जो भी बिजनेस करना चाहते हो ना, उसके लिए कुछ चीज़ें लगती है बिजनेस को करने के लिए। जैसे मान लो मैं क्लासेस चलाता हूँ तो भैया मेरे को क्लासेस में चेयर्स चाहिए सर, एक बोर्ड चाहिए। फिर सर अगर हम बात करते हैं तो सर फैन चाहिए, ट्यूबलाइट्स वगैरह चाहिए, एसीज चाहिए, फर्नीचर चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या है? एसेट्स। आप कोई सा भी बिजनेस कर रहे हो, आपको कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स लगेंगे जिसके बिना आप बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मान लो डॉक्टर है, डॉक्टर वो जैसे कि आप जाते हो डॉक्टर के पास, वो कान में स्टेथोस्कोप लगा के आपकी हार्ट बीट चेक करता नहीं करता। तो बच्चों वो डॉक्टर के लिए वो चीज़ क्या है? स्टेथोस्कोप, एसेट्स है। ऐसी मेरे बिजनेस के लिए मेरी चेयर्स, मेरे फैंस, ट्यूबलाइट्स और एसीज वगैरह, ये सारी चीजें क्या है बच्चों? एसेट्स होती है। हर एक बिजनेस के अंदर कोई ना कोई एसेट होती है भैया। किसी की छोटी सी दुकान भी है तो दुकान में पंखा तो लगा होगा, दुकान में फर्नीचर तो होगा, वो सारी चीजें क्या है? एसेट्स। तो देखो सबसे पहली लाइन क्या लिखी हुई है, ध्यान से फोकस करो। एनीथिंग दैट हेल्प्स द बिजनेस टू अर्न मनी इज इन बिजनेस। तो जो भी चीज आपको हेल्प करती है पैसे कमाने के लिए उसको क्या बोलते हैं? एसेट्स। जैसे कि आपका फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गई, जिसके अंदर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करा हुआ है, वो क्या है? एसेट है सर। क्या है? एसेट है। अभी जैसे मान लो मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ तो लैपटॉप लग रहा है, माइक लग रहा है, ये सारी चीजें क्या है मेरे लिए? एसेट्स है। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब सर जो एसेट्स है ना, उसकी दो क्लासिफिकेशन होती है। एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। एक होती है नॉन करंट एसेट्स और एक होती है दोस्तों करंट एसेट्स। ठीक है, ध्यान से समझना एकदम। एक होती है करंट एसेट्स और एक होती है नॉन करंट एसेट्स। अब सर इन दोनों बिजनेस, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ध्यान से समझना। देखो मान लो करंट एसेट्स को पढ़ो, देखो मैंने क्या लिखा हुआ है। करंट एसेट्स आर परचेज विद द माइंडसेट टू रीसेल एंड कन्वर्ट इट इनटू मनी विद इन 12 मंथ्स। भैया आपने कोई चीज परचेज करी है और उसके पीछे इंटेंशन क्या था, आपकी सोच क्या थी कि मैं इसको थोड़े टाइम के बाद क्या कर दूंगा? बेच दूंगा, क्योंकि आपको उससे पैसे कमाने हैं। मान लो एक कार के शोरूम वाले भैया है, एक भैया है, उनका कार का शोरूम है। वो कार क्यों परचेज करते हैं? सर उसको रीसेल करने के लिए, कस्टमर को आगे बेचने के लिए। मान लो उन्होंने कंपनी से कार परचेज करी 5 लाख रुपए की, कस्टमर को आगे बेच दी 7 लाख रुपए की, तो 2 लाख का उनको क्या हो गया? प्रॉफिट। और मैंने आपको क्या समझाया था, बिजनेस में जो भी चीज आपको कमा के देती है उसको क्या बोलते हैं? एसेट्स। तो कार के शोरूम वाले भैया के लिए कार क्या हो जाएगी? एसेट, बिकॉज कार बेच के वो कमा रहे हैं।
है ना, एसेट तो है, लेकिन कौन सी एसेट है, करंट एसेट्स, जिसको खरीदा गया है बेचने के लिए। अब जैसे मान लो मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इसमें चेयर्स लगी है बहुत सारी, तो क्या मैंने इन चेयर्स को खरीदा है बेचने के लिए, बोलो जल्दी से। क्या इंस्टीट्यूट वाले भैया जैसे मैं हूं, क्या मैं चेयर्स खरीदूंगा बेचने के लिए? अरे नहीं भैया, मैं उन चेयर्स को सालों साल क्या करूंगा, उस पे बच्चों को बिठा के कमाऊंगा, है ना। तो मैंने वो एसेट क्यों खरीदी, बेचने के लिए? नो सर, रेदर मैं एसेट्स को बिजनेस में यूज करके क्या करूंगा, अपने बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करूंगा, अर्निंग्स को इंक्रीज करूंगा। तो ये एसेट्स कौन सी होती है, नॉन करंट एसेट्स, जिसको मैं बेच नहीं रहा, रेदर मैं उसको बिजनेस में यूज करके पैसे कमा रहा हूं। तो करंट एसेट्स दोबारा से पढ़ो क्या है, करंट एसेट्स आर परचेज विद द माइंडसेट टू, क्या सोच के तुमने इसको खरीदा था, रीसेल, अभी खरीदते हैं महंगे दामों में इसको बेच देंगे, एंड कन्वर्ट इट इनटू मनी, बेच के उसको मनी में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन सर कितने टाइम तक बेचना है बेटा, विद इन 12 मंथ्स तक आपको इसको सेल करना है। तो जैसे मान लो किसी का आईफोन का शोरूम है, किसी का आईफोन का शोरूम है, तो भैया उसने क्या ले लिया, आईफोन खरीदा आगे कस्टमर को बेचने के लिए, तो उसके लिए आईफोन कौन सी एसेट हो गई, करंट एसेट्स हो गई। अब मान लो मैंने आईफोन खरीदा अपने लिए, बिजनेस के लिए, उसके अंदर मैंने बच्चों के व्हाट्सएप के ग्रुप बना रखे, उसमें मैं कम्युनिकेशंस भेजता हूँ कि भैया आपकी क्लासेस के टाइमिंग वगैरह। तो मेरे लिए क्या मैंने आईफोन खरीदा है बेचने के लिए? नो सर, मैंने उसको बिजनेस एक्टिविटी के लिए यूज करा है, मैं उससे वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ, रील्स बना रहा हूँ। तो वो मेरे लिए कौन सी एसेट है सर, नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स में क्या लिखा हुआ है, आर परचेज टू यूज इन द बिजनेस एंड इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी, बिजनेस में यूज करेंगे और अपनी अर्निंग कैपेसिटी को शाबाश क्या करेंगे, इंक्रीज करने वाले हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट्स। आगे बदमाशों समझ में, बोलो जल्दी से यस। अरे कमेंट बॉक्स में कमेंट तो कर दो यस सर, हमें बिल्कुल समझ में आ गया, वीडियोस अच्छी लग रही है तो बता देना, और नोट्स तो ध्यान से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड भी कर लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट आता है अपना लाइबिलिटी। क्या आता है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का सीधा हिंदी में बोलो इसको बोलते हैं कर्जा। क्या बोलते हैं, कर्जा। आपने किसी से लोन लिया है बिजनेस करने के लिए, बिजनेस में पैसे लगाने हैं लेकिन पैसे नहीं है, तो आपने बैंक से क्या ले लिया, लोन ले लिया। बच्चों इसको क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी। लोन टेकन फ्रॉम समवन इज अ लाइबिलिटी एज मनी इज टू बी रिटर्न, क्योंकि भैया आपको सामने वाले को पैसे क्या करने हैं, वापस करने हैं। लाइबिलिटी इज फॉर पर्सन हु हैज टेकन मनी। ध्यान से सोचना, मान लो मेरे को बिजनेस करना था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने एक्सिस बैंक से लोन लिया। कौन से बैंक से लोन लिया, एक्सिस बैंक से। अब भैया मान लो मैंने एक्सिस बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपीस का, कि एक साल के बाद मैं एक्सिस बैंक को 10 लाख रुपए वापस करूंगा, कि वो मेरे से पैसे लेगा विद इंटरेस्ट। सर वो मेरे से इंटरेस्ट भी तो लेगा, ब्याज भी तो लेगा ना। तो एक्सिस बैंक ने बोला कि ले भाई तू 10 लाख रुपए ले ले बिजनेस करने के लिए, लेकिन जब वापस जब तू लौटाएगा ना एक साल के बाद, तो 10 मत दियो, 11 लाख रुपए दियो। कितने पैसे दियो, 11 लाख रुपीज हमें वापस चाहिए। मैंने कहा ठीक है, ये भी बात चाहिए। तो भैया उन्होंने क्या करा, 1 लाख रुपए कमाए ना, बैंक के लिए जो उसने पैसा जो दिया वो बैंक के लिए क्या है, एसेट। मैंने क्या बोला था, जो भी चीज आपको कमा के दे वो क्या होती है, आपकी एसेट। बैंक को कौन सी चीज कमा के दे रही है भाई, बैंक की मनी बैंक को पैसे कमा के दे रही है, तो बैंक के लिए पैसा क्या है, एसेट है। तो बैंक ने मेरे को 10 लाख रुपए लिए दिए, लेकिन मेरे से कितने पैसे वापस लिए, 11 लाख रुपए। तो बैंक के लिए तो क्या है, एसेट है, क्योंकि उसने 1 लाख रुपए कमाया। लेकिन मेरे लिए पता है क्या है, लाइबिलिटी, क्योंकि मैं जब भी मेरे पास पैसे आते हैं, और पैसे के साथ क्या आती है, टेंशन। तो मान लो एक्सिस बैंक से पैसे आए और टेंशन क्या है कि मेरे को इसको 11 लाख रुपए देने हैं, तो बच्चों ये क्या हो गए मेरे लिए, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी इज फॉर पर्सन हु हैज टेकन द मनी। इन माय केस आई हैव टेकन मनी, सो फॉर मी दैट मनी इज अ लाइबिलिटी। एंड फॉर एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक के लिए वो जो पैसा उसने दिया उसके लिए क्या है, एसेट। फॉर पर्सन हु हैज गिवन मनी इट इज एसेट एज इंटरेस्ट इज अर्न ऑन दैट मनी, क्योंकि बैंक ने उसके ऊपर क्या कमाया बच्चों, इंटरेस्ट कमाया। बात समझ गए। लाइबिलिटी का मतलब होता है कर्जा, चाहे आपने बैंक से लिया, चाहे आपने किसी फैमिली मेंबर से लिया, फ्रेंड से लिया, भाई किसी से पैसा तो लिया है ना, और अगर आपको वो पैसा लौटाना है तो वो क्या है, लाइबिलिटी। अब जैसे मान लो आपका बर्थडे आया, पापा ने आपको 5,000 रुपए दिए, जा बेटा शॉपिंग करे आपने बर्थडे की, तो क्या वो लाइबिलिटी है, नो सर। क्या पैसे पापा को पैसे वापस करने, क्या नहीं करने, वो लाइबिलिटी नहीं है। तो जब भी आपके पास पैसे आ रहे हैं और पैसे के साथ क्या आ रही है, टेंशन, वो क्या होती है, लाइबिलिटी। सिंपल समझा रहा हूँ, एकदम सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता, समझ रहे हो। एकदम सिंपल पहले लैंग्वेज, फिर आपको समझाऊंगा डिफिकल्ट लैंग्वेज। तो पहले सिंपल सिंपल सारी चीजें सीख जाओ, फिर सीखेंगे बुकिश लैंग्वेज जो कि थोड़ी सी आपके लिए डिफिकल्ट होगी। सीधा उससे पढ़ाऊंगा तो आप बोलोगे सर ये क्या है। अभी तो सारी चीजें आपको समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही है तो यस बोल दो सर। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, एग्जाम्स आएंगे आपके काम आएंगे ये सारी वीडियोस। अब भैया लाइबिलिटीज जो ना दो तरीके की होती है। लाइबिलिटीज कितने टाइप्स ऑफ होती है, 2 टाइप्स। एक होती है करंट लाइबिलिटी और एक कौन सी लाइबिलिटी होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी। जैसे करंट एसेट था वैसी करंट लाइबिलिटी है,
नॉन करंट एसेट्स था, यहाँ पे कौन सी लाइबिलिटी हो गई, नॉन करंट लाइबिलिटी। अब सर दोनों में डिफरेंस क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी? भाई सीधा सबसे पहले करंट लाइबिलिटी पढ़ो, ध्यान दो जरा करंट लाइबिलिटी के ऊपर ध्यान दो। करंट लाइबिलिटी इज दैट लाइबिलिटी विच इज पेबल विद इन 12 मंथ्स। भैया जिसको आपको वापस करना है 12 मंथ्स के अंदर अंदर। मान लो मैंने आपको पैसे दिए, आपने बोला सर बताओ कब लौटाने, मैंने कहा 6 महीने के अंदर आपको ये पैसे क्या करने हैं, वापस करने हैं। तो बेटा कौन सी लाइबिलिटी होगी, करंट लाइबिलिटी। मैंने किसी दूसरे बंदे को पैसे दिए, मैंने बोला भाई 12 महीने के अंदर वापस कर दो, विद इन 12 मंथ्स आप मेरे को पैसे मेरे क्या कर देना, रिटर्न बैक कर देना, लौटा देना। ऐसी लाइबिलिटीज होती है करंट लाइबिलिटी। इतनी सी बात समझ में आ गई। नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है, सर आपने किसी से पैसे तो लिए हैं लेकिन आपको लौटानी है 1 साल के बाद। कब लौटानी है, आफ्टर 12 मंथ्स। यू हैव टू रिटर्न द मनी आफ्टर 12 मंथ्स, दैट इज नोन एज नॉन करंट लाइबिलिटी। तो नॉन करंट लाइबिलिटी इज दैट लाइबिलिटी विच इज पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ, जिसको वापस करना है कितने टाइम में, आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर। 1 साल के बाद आपको वापस करना है, उसको बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। जैसे करंट एसेट्स था ना, करंट एसेट्स को बेचना था विद इन 12 मंथ्स, ऐसी करंट लाइबिलिटी को वापस करना है विद इन 12 मंथ्स। याद रहेगा बिल्कुल एकदम, चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये होती है आपकी लाइबिलिटी। तो आज वाली वीडियो को छोटा सा रखते हैं और इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट आगे चल के हमें बहुत सारी चीजें सीखनी है, तो नेक्स्ट आगे और बहुत सारी चीजें सीखेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। और इस चैनल पे ऊपर आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की क्विक रिवीजन वाली वीडियोस मिलेगी। और ये रिवीजन एकदम क्विक रिवीजन भी नहीं है, एक तरीके से आपको डिटेल में मैं सारी अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूँ, तो ध्यान से देखते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय। मजे भी मारो, पढ़ाई भी करो, ठीक है। बिकॉज अब जो पढ़ोगे ना कॉमर्स के अंदर, ये बच्चों आपको लाइफ टाइम करना है। अभी जो आपने साइंस पढ़ी वो आपके किसी काम नहीं आने वाली 10th की। अब जो आप 11th 12th के अंदर जो अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज पढ़ने वाले, यकीन मानना ये लाइफ टाइम आपके काम आएगी। बिकॉज आप जॉब भी करोगे, फाइनेंस की आपको जॉब मिलेगी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जॉब मिलेगी, फाइनेंसिस की जॉब मिलेगी, ठीक है। चलो बाय बाय।